तो सुनो, एक सुनसान पहाड़ी पर बना एक पुराना चर्च, जहां भगवान की पूजा होनी चाहिए थी, लेकिन अब वहां सिर्फ डर, सन्नाटा और मौत का साया था। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवाएं और एक अजीब सी खामोशी, जैसे इस जगह ने बहुत सारे राज अपने अंदर छुपा रखे हों। रात का समय था, आसमान में तेज बिजली चमक रही थी और जोरदार बारिश हो रही थी। उसी दौरान चर्च के अंदर एक नन घबराई हुई हालत में भागती हुई नजर आती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। अचानक चर्च की घंटी अपने आप बजने लगती है, दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं और हवा में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। नन जल्दी से एक कमरे में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो लगातार प्रार्थना करने लगती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे कमरे के अंधेरे कोने में एक काली परछाई उभरती है और देखते ही देखते वो परछाई एक डरावनी नन के रूप में बदल जाती है। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और मुस्कान बेहद खौफनाक होती है। डर के मारे नन एक चाबी उठाती है और आखिरी फैसला लेती है। वो खुद को खत्म कर लेती है ताकि वो उस पूरी ताकत के कब्जे में ना आ सके। और यहीं से शुरू होती है इस डरावनी कहानी की असली शुरुआत। इस घटना के बाद चर्च में हड़कंप मच जाता है। वेटिकन को इसकी जानकारी दी जाती है और इस रहस्य की जांच के लिए 2 लोगों को भेजा जाता है, फादर बर्क और सिस्टर आयरीन। फादर बर्क एक अनुभवी पादरी होते हैं, जिन्होंने पहले भी कई रहस्यमयी और डरावने मामलों को संभाला है। वहीं सिस्टर आयरीन एक नई प्रशिक्षु होती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ खास होता है, जैसे उन्हें पहले से ही इस जगह से कोई अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा हो। दोनों उस गांव में पहुंचते हैं जहां ये चर्च स्थित है। गांव के लोग उस जगह से दूर रहते हैं, कोई भी उस चर्च के पास जाना नहीं चाहता। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जिसे लोग फ्रेंची कहते हैं। वही आदमी था जिसने सबसे पहले उस नन की लाश देखी थी। फ्रेंची उन्हें चर्च तक ले जाता है, लेकिन खुद अंदर जाने से डरता है। जैसे ही फादर बर्क और सिस्टर आयरीन चर्च के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है। वहां सब कुछ शांत है, लेकिन वो शांति बहुत भारी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, हर कदम पर, हर पल। रात होते ही डर और गहरा हो जाता है। लंबे गलियारों में रखी मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगती हैं। दरवाजे बिना छुए खुलने और बंद होने लगते हैं। सिस्टर आयरीन को अजीब सपने आने लगते हैं। वो बार बार उसी डरावनी नन को देखती है। वो नन जैसे उन्हें कुछ बताना चाहती हो, या शायद उन्हें अपने पास बुलाना चाहती हो। दूसरी तरफ फादर बर्क भी एक खौफनाक अनुभव से गुजरते हैं। उन्हें एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। वो उस आवाज का पीछा करते हैं, लेकिन अचानक जमीन उनके नीचे से खिसक जाती है और वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक ताबूत के अंदर बंद पाते हैं, जिंदा दफन। वो पूरी ताकत से ताबूत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सांसें तेज होती जा रही होती है और ऐसा लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन किसी तरह सिस्टर आयरीन उन्हें ढूंढ लेती है और उन्हें बाहर निकालती है। ये अनुभव उन्हें समझा देता है कि यहाँ कोई साधारण चीज नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक मौजूद है। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई का पता चलता है। इस चर्च में बहुत साल पहले एक दरवाजा खोला गया था जो सीधे नरक की ओर जाता था। उस दरवाजे को बंद करने के लिए पवित्र शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। अब वही दरवाजा फिर से खुलने लगा है और उसी दरवाजे के जरिए एक दानव बाहर आ चुका है, वेलाक। वेलाक एक बेहद शक्तिशाली दानव है जो लोगों के डर का फायदा उठाता है। वो नन का रूप लेकर लोगों को धोखा देता है और धीरे धीरे उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। वो चाहता है कि ये दरवाजा पूरी तरह खुल जाए ताकि वो पूरी दुनिया में अंधेरा फैला सके। अब फादर बर्क और सिस्टर आयरीन के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, इस बुराई को कैसे रोका जाए। आखिरी रात, सब कुछ दांव पर लगा होता है। चर्च के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। हर तरफ वेलाक की मौजूदगी महसूस होती है।
अचानक कई नन एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन असली कौन है और नकली कौन, यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है। सिस्टर आयरीन को एहसास होता है कि यह सब एक भ्रम है। वेलाक उन्हें डराकर कमजोर करना चाहता है। वो हिम्मत जुटाती हैं और सच्चाई का सामना करने का फैसला करती हैं। आखिरकार उनका सामना वेलाक से होता है। वो बहुत ही डरावना और शक्तिशाली रूप ले लेता है। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वेलाक उन पर भारी पड़ता है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी सिस्टर आयरीन को एक बात याद आती है, पवित्र खून। वही एक चीज है जो इस दानव को रोक सकती है। वो पूरी हिम्मत के साथ वेलाक का सामना करती है और सही मौके पर उस पर पवित्र खून फेंक देती है। जैसे ही खून वेलाक को छूता है, एक तेज रोशनी फैल जाती है। वेलाक दर्द से चीखने लगता है। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे वो पीछे हटने लगता है। उसी के साथ वो दरवाजा भी बंद होने लगता है जो नरक की ओर जाता था। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो जाता है। चर्च में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार वो सन्नाटा पहले जैसा डरावना नहीं लगता। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन को लगता है कि उन्होंने इस बुराई को खत्म कर दिया है। वे वहां से निकल जाते हैं और जिंदगी सामान्य होने लगती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद फ्रेंची के गले पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। वो निशान कुछ और नहीं बल्कि वेलाक के कब्जे का संकेत होता है। इसका मतलब साफ है, वेलाक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो अब भी जिंदा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। एक पवित्र जगह जो कभी भगवान का घर थी, अब शैतान का अड्डा बन चुकी थी। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ छिप जाती हैं और फिर से लौटने का इंतजार करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि हम और भी इससे अच्छी स्टोरी और मूवी एक्सप्लेन कंटेंट लाते रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।